अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, खुशबाश होंगे। और हेयर इज़ अनदर असाइनमेंट, PSY 516 की असाइनमेंट है ये, स्टैटिस्टिक्स एंड साइकोलॉजी की। एंड जैसे कि आप जानते हैं कि ये चैनल VU साइकोलॉजी विद मुकद्दस बनाया गया है जस्ट बिकॉज ऑफ असाइनमेंट, GDBs एंड क्विज सॉल्यूशन। बिकॉज काफ़ी सारे जो चैनल्स हैं वहाँ पर तो असाइनमेंट सॉल्यूशंस अपलोड हो रहे हैं, बट वो जो असाइनमेंट सॉल्यूशंस हैं वो एक्यूरेट नहीं हैं या उनमें कोई गड़बड़ है। ठीक है, यहाँ पे जितने भी और रिसोर्सेज हैं या और प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आपको असाइनमेंट सॉल्यूशन मिल रहे हैं या PDF फाइल में लोग शेयर कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। ठीक है, वो एक्यूरेट सॉल्यूशन नहीं होते या फिर उसमें इतना जस्टिफिकेशन नहीं होती या आप उसको अंडरस्टैंड कर पाएँ कि ये एक्यूरेट है या नहीं है। तो इस चैनल पर आपको वो सारी जस्टिफिकेशन दी जाएगी, आपको अंडरस्टैंडिंग दी जाएगी कि कंसेप्ट बताए जाएंगे कि ये चीज़ है, और फिर आपको आप 100% जो है वो श्योर होंगे कि येस दिस इज़ एक्यूरेट आंसर, और फिर आप उसको आसानी के साथ या कॉन्फिडेंट हो के सबमिट करवा सकते हैं। आपका 80 to 100% रिज़ल्ट इंशाल्लाह आएगा। जैसे कि काफ़ी स्टूडेंट्स अभी हमारी सर्विसेज अवेल कर रहे हैं, LMS हैंडलिंग की सर्विसेज, और जिसमें असाइनमेंट सॉल्यूशन भी उन्हें प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं उनका 80 to 100% रिज़ल्ट ही आता रहा है, वो सेटिस्फाइड हैं हमारी सर्विसेज के साथ। जबकि दूसरी तरफ अगर जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनके लिए फिर ये चैनल बनाया गया है सो दैट कि उनको एक आइडिया प्रोवाइड कर दिया जाए कि ये चीज़ें हैं, उसको फिर बाद में वो एग्जीक्यूट कर पाएँ, अपने उसको कन्वर्ट कर लें अपनी जो पैराफ्रेज करके अपनी वर्डिंग में करके उसको सबमिट करवा सकें, उनको भी, उनके लिए भी आसानी हो जाए। सो इस चैनल को प्रमोट करें जितना हो सके, बाकी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी आइडिया हो जाए। जस्ट थोड़े से स्टूडेंट जो हैं वो फ़ायदा ना लें, बल्कि इसको दूसरों तक भी आप शेयर करें। ठीक है, उनको भी बताएं कि इस चैनल पे आपसे एक्यूरेट सोल्यूशन शेयर किए जा रहे हैं या एक्यूरेट आपको आइडिया मिल रहा है, तो आपको इस चैनल को फॉलो करना चाहिए, सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, सो दैट कि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उन तक भी ये चैनल पहुँच जाए, उनके लिए भी आसानी हो जाए। ये आप लोगों के लिए बनाया गया है, ये आपका ही चैनल है, तो आपने ही इसको प्रमोट करना है। ओके, सो चलते हैं आज की असाइनमेंट की तरफ। इसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट्स बताऊंगी। ठीक है, आपको एक आइडिया दिया जाएगा, बाकी की जो गैसिंग है वो आपने खुद ही करनी है। सो साथ साथ जो है वो आपने गैस करना है और बताना है कि इसमें क्या हो सकता है। सो लेसन नंबर 4 में से हैं, आप लेसन नंबर 4 जो है उसको भी रीड कर सकते हैं, जो PSY 516 का है, उसमें से ये असाइनमेंट दी गई है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो लेसन मेंशन होता है असाइनमेंट में, उसको एक बार लाजमी रीड किया करें, सो दैट कि आपके पास एक हेडिंग हो। ठीक है, उस चीज़ का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो, और आप इजीली असाइनमेंट को समझ पाएँ कि उसमें क्या चीज़ आपसे पूछी गई है, आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर पाएँ एंड देन ईजिली उसको जस्टिफाई कर पाएँ। सो असाइनमेंट आउटकम्स जो उन्होंने बताए हैं, इसमें यही है कि आपने सिनेरियोज दिए गए हैं कुछ, और रिसर्च मेथड्स के हवाले से हैं वो, और उसको आपने आइडेंटिफाई करना है, और उसके बाद आपने उसको जस्टिफाई भी करना है कि ये आइडेंटिफिकेशन आपने किस तरह से की है। सो चलते हैं हमारी आज की जो असाइनमेंट, जो सिनेरियो नंबर 1 है उसकी तरफ। और इसमें जो सॉल्यूशन है वो भी आपसे शेयर किया गया है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप सॉल्यूशन को जल्दी उस पर फोकस करें, जल्दी से सॉल्यूशन लिख कर और बस चलें जी आपका काम हो गया, बल्कि आप कॉन्सेप्ट भी समझ लें। ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन लिखें, ताकि आपको एश्योरिटी हो, आपको पता हो कि ये आइडेंटिफिकेशन जो है 100% करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद फिर आप उसको जस्टिफिकेशन जो है वो आप खुद से पैराफ्रेज करें, उसकी वर्ड्स की चेंजिंग करें, उसके बाद उसको सबमिट करवा सकते हैं। एज इट इज़ करेंगे, प्लेजरिज्म का इशू होगा क्योंकि फिर ये फाइल सबमिट हो चुकी है। प्लेजरिज्म का इशू होगा तो फिर आपके जो मार्क्स डिडक्ट होंगे या ज़ीरो होंगे, फिर आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, सो दिस वन नंबर 1 है हमारा सिनेरियो, जिसमें हम देखते हैं कि रिसर्चर जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि न्यू ड्रग जो है वो एक नई उसने दवाई बनाई है ब्लड प्रेशर की, ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए। जो एडल्ट्स हैं जिनको हाइपरटेंशन है, तो उनके जो ब्लड प्रेशर इसको रिड्यूस करने के लिए एक दवाई बनाई गई है। सो रिसर्चर जो है इस तरह से 2 ग्रुप लेता है 100 एडल्ट्स का। ठीक है, 100 जो है उसमें लोग हैं, सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से उसने 2 ग्रुप बना लिए। ठीक है, ग्रुप ए बनाया जिसको उसने ड्रग जो है वो दिया। ठीक है, और ग्रुप बी जो है जिसको उसने प्लेसेबो दिया, यानी कि ड्रग की जो कह लें जो, यानी जो रियल ड्रग नहीं है। ठीक है, जिसके रियल ड्रग वाले इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, वो उनको मेडिसिन की तरह ही लगेगा, लेकिन वो मेडिसिन नहीं होगी, बल्कि वो कोई मीठी दवाई हो सकती है। ठीक है, मीठी कोई गोलियां हो सकती हैं, जिससे वो कहें कि ये हम मेडिसिन आपको दे रहे हैं, इसके ये फ़ायदे हैं, इससे आपका BP कम होगा। तो ये है प्लेसेबो का इफ़ेक्ट होता है। और फिर इस तरह से क्या होगा कि एक तो कंट्रोल ग्रुप हो गया आपके पास, और दूसरा जो आपका रियल वाला जो ग्रुप है, आप इजीली उसको फिर कंपैरिजन करके देख सकेंगे कि ड्रग जो है वो कौन सा वाला इफ़ेक्टिव है, या ड्रग की इफ़ेक्टिवनेस है कि नहीं, वो BP जो है वो रिड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा है।
सो ये क्या होता है कि हम ये सब किस चीज़ में करते हैं, जिसमें हम कंट्रोल कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं। हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, एक कंट्रोल ग्रुप है, एक ट्रीटमेंट ग्रुप है। उनको हम कंपैरिजन करके फिर हम हमारे जो रिजल्ट्स फाइंडिंग्स आती हैं हम उसको फिर देखते हैं कि वो ड्रग जो है वो इफ़ेक्टिव है या नहीं है। सो ये होता है एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इसे कहते हैं, ठीक है। आई होप कि आपने गेस कर लिया होगा कि बहुत इजी था, कि जिसमें हम शुरू से ही पढ़ रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट में क्या चीज़ें होती हैं। ओके, सो चलते हैं सेकंड सिनेरियो की तरफ। दैट इज़ कि रिसर्चर जो है वो इंटरेस्टेड है इन स्टडिंग द ईटिंग हैबिट्स ऑफ कस्टमर्स ड्यूरिंग द लंच टाइम, ठीक है, कि उसने जो लंच टाइम के दौरान उनकी हैबिट्स जो हैं, ईटिंग हैबिट्स जो हैं वो कस्टमर्स की देखनी है। अब वो क्या कर रहा है, वो किस तरह से देख रहा है, वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं उनको। वो एक कॉर्नर पे बैठ जाते हैं जाकर, और वहाँ पर वो लंच आवर्स में उनको ऑब्ज़र्व करता है कि ईटिंग हैबिट्स क्या हैं उन कस्टमर्स की, ठीक है। और जो रिसर्चर ऑब्ज़र्व कर रहे हैं उनके बिहेवियर को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, कि वो क्या चीज़ ऑर्डर करते हैं, वो अकेले खाते हैं या उनके साथ कोई होता है, या कितनी देर तक वो स्टे करते हैं। इस तरह वो कस्टमर्स की लाइफ में वो इंटरफेयर नहीं कर रहा, जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनकी उसमें इंटरफेयर नहीं कर रहा, बल्कि उनके बिहेवियर को एज इट इज़ ही नोट डाउन कर रहा है। सो ये वाला जो स्नैरियो है, इसके आपको गैस हो क्या होगा। अभी काफ़ी असाइनमेंट्स इस तरह की आई हैं जिसमें रिसर्च मेथड्स पे ही ज़्यादा फोकस किया गया है, और रिसर्च मेथड्स जो है आइडेंटिफाई आपने करने थे, और ये सारे कम से कम मिलते जुलते ही फैक्टर्स हैं। और इसमें जो रिसर्च बताई गई है, आई होप कि आपने अब तक गेस कर लिया होगा कि कौन सी रिसर्च है इसमें, जिसमें जिसमें जो रिसर्चर है वो जस्ट बैठ कर उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसको नोट डाउन कर रहा है, बिहेवियर को उसमें इंटरफेयर नहीं कर रहा। तो दैट इज़ ऑब्जर्वेशनल रिसर्च, ठीक है। दैट इज़ वेरी मच ईजी, वेरी मच सिंपल। ओके, सो थर्ड इज़ अ रिसर्चर एम टू एक्सप्लोर वेदर अटेंडिंग अ स्पेशलाइज्ड मैथ प्रोग्राम इम्प्रूव स्टूडेंट्स मैथ स्किल्स, ठीक है। एक प्रोग्राम बनाया गया है मैथ का, जिसमें वो अटेंड करने से जो कि स्टूडेंट्स जो हैं उनके मैथ स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगे। तो इसको उन्होंने एक्सप्लोर करना है, देखना है कि वाकई वो मैथ प्रोग्राम इफेक्टिव है या नहीं है। सो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया न्यू आफ्टर स्कूल मैथ प्रोग्राम इन अ डिस्ट्रिक्ट स्कूल, ठीक है। उसमें फिर उन्होंने असेस किया उसका इम्पैक्ट कितना है स्टूडेंट्स की मैथ स्किल्स पे, और स्टूडेंट्स जिन्होंने ये प्रोग्राम अटेंड किया था उनके दूसरे स्टूडेंट्स के साथ कंपेयर किया गया। और रिसर्चर जो है वो इस तरह से उसने रैंडमली असाइन नहीं किया स्टूडेंट्स को, ड्यू टू दी लॉजिस्टिकल कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। सो ही कंपेयर्ड द टू ग्रुप बेस्ड ऑन देयर प्री एग्जिस्टिंग करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, यानी उनकी जो एज है या प्रीवियस मैथ परफॉर्मेंस है या पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट है, तो इस चीज़ पे उसका कोई इख्तियार नहीं था, या उसने वो रैंडम असाइनमेंट नहीं कर सकता था यहाँ पर वो। तो ये क्या चीज़ हो सकती है जिसमें आप नेचुरल जो है वो ऑब्ज़र्व करते हैं। एक्सपेरिमेंट तो है, यहाँ पर आप कंपैरिजन तो कर रहे हैं कि मैथ का एक ट्रीटमेंट प्रोग्राम जो है उसको इन्वॉल्व किया और दूसरे में नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप रैंडमली असाइन नहीं कर रहे, जो कि एक्सपेरिमेंट की, ट्रू एक्सपेरिमेंट की कंडीशन होती है कि आप रैंडमली असाइन करते हैं अपने सब्जेक्ट्स को। फिर उसमें मैनिपुलेशन भी होती है, इस तरह से 2-3 या कंट्रोल फैक्टर भी होता है, तो 3 फैक्टर्स मिला के वो ट्रू एक्सपेरिमेंट के होते हैं ये। लेकिन इसमें क्या है, रैंडमली असाइन का हमें फैक्टर नहीं मिल रहा, तो दैट मीन्स कि ये ट्रू एक्सपेरिमेंट नहीं है, बल्कि सेकंड जो एक्सपेरिमेंट होता है जिसे हम फेक एक्सपेरिमेंट कहते हैं, या नेचुरल सेटिंग में जो हम करते हैं जिसे हम रैंडमली असाइन नहीं कर सकते, दैट इज़ दी क्वाज़ी एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट है रिसर्चर जो है वो उसकी जो मिशन है उसका इन्वेस्टिगेट करने का, हाउ अ स्पेसिफिक थेरेपी इंटरवेंशन अफेक्ट अ चाइल्ड विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, यानी एएसडी का बच्चा है, तो उस पर वो थेरेपी इंटरवेंशन वो कर रहे हैं, तो वो कितनी ज़्यादा इफेक्टिव है वो उन्होंने देखनी है। उसने एक बच्चा लिया एएसडी का, ठीक है, उस पर इंटरवेंशन की, थेरेपी की, और इस तरह कुछ मंथ तक वो थेरेपी चलती रही है। और इस तरह से वो थेरेपी जो है वो उसमें जो बच्चा है उसकी परफॉर्मेंस जो है या उसकी प्रोग्रेस जो है वो एक डॉक्यूमेंट बना रहा है उसका। सो उसके जो चेंजेस हैं बिहेवियर में, कम्युनिकेशन में या सोशल इंटरेक्शन में, उसको वो मैयर किया जा रहा है। सो थेरेपिस्ट जो है इसमें क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन भी यूज़ कर रहा है, इंटरव्यूज़ भी, स्टैंडर्डाइज असेसमेंट भी यूज़ कर रहा है कि उसका इम्पैक्ट क्या है थेरेपी का बच्चे की डेवलपमेंट पे। सो किस चीज़ पे फोकस है, सिर्फ एक बच्चे पे, ठीक है। इसको एक थेरेपी जो है इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है और उसी का इफेक्ट देखा जा रहा है, और वो उस बच्चे को स्टडी किया जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है कि जब हम एक केस को स्टडी करते हैं, तो अब आपको पता चल गया होगा कि केस स्टडी मीन्स कि जब आप एक केस को स्टडी कर रहे होते हैं, थॉरली उसको इन डेप्थ स्टडी करते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ दी केस स्टडी। सो हमारी हो गई जस्टिफिकेशन, वेरिफिकेशन, ठीक है। और आप देख सकते हैं जो आंसर है इसके। फर्स्ट था हमारा एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, जिसमें हमारे पास फैक्टर्स होते हैं, मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स, जिसको हम मैनिपुलेट करते हैं वेरिएबल्स में, वेरिएबल्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं उसमें, ठीक है। फिर रैंडम असाइनमेंट का होता है हमारे पास इसमें, एंड देन कंट्रोल ग्रुप होता है। ये 3-4 फैक्टर्स होते हैं ट्रू एक्सपेरिमेंट की, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के।
सेकंड था ऑब्जर्वेशनल डिज़ाइन। इसमें हम ऑब्जर्वेशन मतलब ऑब्ज़र्व करते हैं विदाउट इंटरफेयरिंग, तो इसकी जस्टिफिकेशन भी हो गई। नेक्स्ट क्वाजी एक्सपेरिमेंट होता है, ये फेक एक्सपेरिमेंट होता है, ये रियल एक्सपेरिमेंट ट्रू एक्सपेरिमेंट नहीं होता, बिकॉज इसमें जो रैंडम असाइनमेंट है वो नहीं थी, ठीक है, तो वो फैक्टर नहीं था जिसकी वजह से ये क्वाजी एक्सपेरिमेंट की कैटेगरी में आता है। फिर केस स्टडी है। अब केस स्टडी है, इसकी भी जस्टिफिकेशन आ गई और ये 100% एक्यूरेट है, 100% एक्यूरेट जस्टिफिकेशन है इसकी। बाकी की जो चीज़ें हैं, जो जस्टिफिकेशन है, आपने वो अपनी वर्डिंग में करनी है, उससे आपकी मार्किंग पे इफ़ेक्ट हो सकता है। सॉरी। सो ये हमारी एफ़र्ट्स हैं जिसको आप रिकग्नाइज़ करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, ठीक है। वीडियो को लाज़मी लाइक किया करें, शेयर किया करें बाकी स्टूडेंट्स के साथ, बिकॉज़ ये चैनल जो है वो आपके लिए ही स्पेसिफिकली बनाया गया है, अदरवाइज़ इसका कोई बनाने का इंटेंशन नहीं थी। और असाइनमेंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड की जा रही थी आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म से पे, तो इसलिए इसको ज़रा दूसरे चैनल को साइकोलॉजी विद मुकद्दस को जस्ट साइकोलॉजिकल जो कॉन्सेप्ट्स हैं या वीडियोज़ लेक्चर्स हैं उसके लिए डेडिकेट किया गया था। लेकिन आप लोगों के पैशन को देखते हुए या आपकी जो अभी डिस्टर्बेंस चल रही है या जो भी रॉन्ग सॉल्यूशंस शेयर किए जा रहे हैं या असाइनमेंट्स में काफ़ी गड़बड़ आ रही है, तो उसकी वजह से फिर हमें ये स्टेप लेना पड़ा। तो काइंडली इस चैनल को भी उसी तरह से प्रमोट करें, कोऑपरेट करें, इसको लाइक करें, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि उनका भी भला हो जाए, उनका भी फ़ायदा हो जाए, दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करें, सो दैट कि आपके लिए आसानी हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट की नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।